हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 28 अगस्त। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज से करंट अफेयर। जो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेंगे? तो दोस्तों, ये तियानजिन, चाइना के तियानजिन में SCO का शिखर सम्मेलन होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेने वाले हैं। और ये प्रधानमंत्री का गलवान घाटी के जो झड़प हुआ था उसके बाद इनकी पहली चीन की यात्रा होगी। SCO का स्थापना 2001 में किया गया था। इसमें अभी वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं। हाल ही में 2024 में बेलारूस को SCO का सदस्यता मिली थी। इसके पहले 2023 में ईरान को दिया गया था सदस्यता। भारत और पाकिस्तान को 2017 में SCO को ज्वाइन किए थे। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा पहला अभ्यास आरोग्य सेतु कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये असम में इसका आयोजन हुआ है। भारतीय इंडियन आर्मी के द्वारा आरोग्य सेतु अभ्यास किया। और इसका प्रमुख उद्देश्य है नागरिक सैन्य चिकित्सा संलयन को एकीकृत करना। जैसे सेना के द्वारा जो चिकित्सा को होता है, वरिष्ठ नागरिक डॉक्टर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इन सब के बीच में एक सहयोग को मजबूती देना। इसके कारण आपदा और युद्ध जैसी स्थितियों में जो सेना है वो नागरिक चिकित्सा दलों के साथ बेहतर प्रतिक्रिया दे सके। नेक्स्ट है, INS उदयगिरी का निर्माण प्रोजेक्ट 17A के तहत किस शिपयार्ड द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, ये जो उदयगिरी है इसका निर्माण प्रोजेक्ट 17 के द्वारा मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और ये प्रोजेक्ट 17A के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। INS उदयगिरी ये स्टील फ्रिगेट है। और INS हिमगिरी। प्रोजेक्ट 17 शिवालिक श्रेणी के फ्रिगेट होते हैं और इनको वारशिप हेतु डिजाइन किया गया है। तो INS उदयगिरी का निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और INS हिमगिरी का निर्माण जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता में है उसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किस मंत्रालय की पहल है? ये पुरस्कार युवा पुरस्कार खेल मंत्रालय युवा मामलों के तहत दिया जाता है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। और 2024 के लिए इसका नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। यह पुरस्कार मुख्य रूप से उन युवाओं को दिया जाता है जो समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान हो या भूमिका होती है। इसके लिए पात्रता आयु 15 से 29 वर्ष के बीच है। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक व्यक्तिगत और एक संगठनात्मक। इसमें प्रत्येक वर्ष अधिकतम 20 व्यक्तिगत पुरस्कार और 5 संगठनात्मक पुरस्कार दिए जाते हैं। व्यक्तिगत पुरस्कार के तहत राशि में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपये शामिल है, जबकि स्वैच्छिक युवा संगठनों को 1 पदक, 1 प्रमाण पत्र और 3 लाख रुपये मिलते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय स्पिनर ने घोषणा की है कि वह 2025 सीजन IPL सीजन के बाद संन्यास ले लेंगे? तो ये R अश्विन हैं। इनके द्वारा घोषणा किया गया है कि 2025 सीजन के बाद IPL से संन्यास ले लेंगे। खास करके कैरम बॉल के लिए बहुत फेमस हैं। इन्होंने IPL में 187 विकेट लिए हैं और इनका बेस्ट है 34 रन देकर 4 विकेट। नेक्स्ट है, हाल ही में लिथुआनिया की संसद ने किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? लिथुआनिया के संसद द्वारा किसे देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ये है इंगा रुगिनेन। ये लिथुआनिया की प्राइम मिनिस्टर बनी है। वहाँ की संसद ने इनको नामित किया, मंजूरी दे दी है। लिथुआनिया की राजधानी विनियस है और उसका मुद्रा यूरो है। और ये यूरो क्षेत्र का, यूरो जोन का एक मेंबर कंट्री है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किन महापुरुषों की 150वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है? तो दोस्तों, सरदार पटेल, बिरसा मुंडा और अटल बिहारी वाजपेयी की 150वीं जयंती मनाने के लिए समिति का गठन किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। सरदार पटेल जो भारतीय रियासतें थीं उनको एकीकृत करने में इनका बहुत अहम रोल था। और अटल बिहारी वाजपेयी, इनका गुड गवर्नेंस में, राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है। बिरसा मुंडा विद्रोह के प्रमुख जननायक नेता हैं। वाजपेयी जी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और पटेल जी को 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा?
तो FIDE विश्व कप का मेज़बानी गोवा में किया जाएगा FIDE विश्व कप 2025। और ये शतरंज का FIDE होता है। इस आयोजन में 90 से अधिक देश के 206 शीर्ष खिलाड़ी एक साथ आएंगे, जो मुख्य रूप से $20 लाख की पुरस्कार राशि के लिए ये प्रतिस्पर्धा करेंगे। नेक्स्ट है NHAI ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के समर्थन हेतु कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो NHAI के द्वारा टोल प्लाजा जो कर्मचारी उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए प्रोजेक्ट आरोहण, ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। SMEC ट्रस्ट के भारत केंद्र द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाएगा और पहला चरण जो है जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक चलेगा। इसके लिए 1 करोड़ की आवंटन किया गया है। 1 करोड़ का आवंटन किया गया है, बहुत कम राशि है। बिहार से देख लेते हैं। न्यायमूर्ति विपुल M पंचोली की सुप्रीम कोर्ट जज बनने के बाद पटना हाई कोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? दोस्तों, विपुल M पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया गया है, तो पटना हाई कोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश PB बजनंथरी को बनाया गया है। ये कार्यकारी न्यायाधीश इन्हीं के नाम से अभी सभी कार्य होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में कितने ग्रिड सब स्टेशनों पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की योजना लागू की जा रही है? तो दोस्तों, ये 15 जगहों पर ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लागू किया जा रहा है, 15 ग्रिड स्टेशन सब स्टेशन के पास। नेक्स्ट है, बिहार की सबसे बड़ी बिजली घर परियोजना किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जा रही है भागलपुर की पीरपैंती में। बिहार की सबसे बड़ी बिजली परियोजना होगी। और बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के याचिका पर आयोग ने सुनवाई करते हुए बुधवार को भागलपुर पीरपैंती से बिजली खरीदने की सहमति दे दी है। इसमें 800 मेगावाट की 3 इकाई यहाँ पर लगने वाली है और इससे अदानी पावर लिमिटेड इसका निर्माण करेगा बिजली घर का। तो आज के दोस्तों करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।